क्या आप उन दो बंदरों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपना बदला लेने के लिए 250 से ज्यादा कुत्तों की जान ले ली? क्या आपको पता है कि वो कौन सा सिंगर है जो बॉबी देओल की शादी में गाना गाकर रातों रात स्टार बन गया था? क्या आप जानते हैं कि नवजात बच्चे के जन्म के बाद उसकी गर्भनाल को सुरक्षित क्यों रखा जाता है? यकीनन आपने आज तक इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। यूं तो दुनिया भर में ढेर सारे अलग अलग किस्म के मसाले पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ काफी महंगे भी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन है और उसकी खेती कहाँ की जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केसर को रेड गोल्ड भी कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत पर बेचा और खरीदा जाता है। वर्तमान में केसर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे महंगे मसाले के रूप में जाना जा रहा है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि केसर के पौधे पर उगने वाले 1.5 लाख फूलों से सिर्फ 1 किलोग्राम केसर का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से केसर की कीमत हीरे से भी कई गुना ज्यादा हो गई है। केसर में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका सेवन करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और गर्भवती महिला के लिए केसर को दूध के साथ मिलाकर खाने से जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहता है। भारत के कश्मीर में केसर की खेती काफी बड़े स्तर पर की जाती है, जिसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों से लेकर चेहरे पर लगाने वाली क्रीम का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी केसर का सेवन करना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से बहुत बड़ी रकम ढीली करनी होगी। फैक्ट नंबर 2। भारत में लव कपल्स को एक दूसरे के साथ खुले में समय बिताना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से प्रेमियों को एक दूसरे से छिप छिप कर मिलना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां कपल्स के लिए लव होटल्स बनाए गए हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। यह एक भीड़ भाड़ वाला देश है जहां कपल्स को एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए शांत जगह नहीं मिल पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए दक्षिण कोरिया में कपल्स के लिए निजी लव होटल्स बनाए गए हैं, जिसमें छोटे छोटे रूम्स यानी कंपार्टमेंट होते हैं। इन रूम्स में बैठकर कपल्स एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, जबकि उन्हें आम पब्लिक से कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में खुले में कपल्स का एक साथ घूमना या टाइम बिताना थोड़ा अजीब और परंपरा के खिलाफ माना जाता है, इसलिए इस देश में छोटे छोटे लव होटल्स बनाए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो आपको एक बार दक्षिण कोरिया के लव होटल में जरूर जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। आपने कई फिल्मों और सीरियल्स में सीबीआई और सीआईडी जैसी क्राइम ब्रांच को जुर्म से लड़ते और केस को सुलझाते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में इन दोनों क्राइम ब्रांच के बीच क्या अंतर है और वह कैसे काम करती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। सीबीआई को केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा सुलझाने के लिए दिए जाते हैं, जिससे जुड़ी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जमा की जाती है। वहीं सीआईडी का मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सीआईडी राज्य के अंतर्गत आने वाले केस ही सुलझा सकती है, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले कोर्ट में ही जमा की जाती है। हम आपको बता दें कि यह दोनों ही क्राइम ब्रांच तब काम करती हैं जब कोर्ट पुलिस के हाथों से केस ले लेती है और उसे स्पेशल जांच के लिए सीबीआई और सीआईडी को सौंप देती है। ऐसे में इन दोनों की क्राइम ब्रांच के पास खुद से कोई केस हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, जबकि किसी भी प्रकार के अपराध के लिए पुलिस को सबसे पहले काम करना होता है। फैक्ट नंबर 4। भारत में खुले में कूड़ा फेंकने और फैलाए जाने की समस्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की सड़कों पर जगह जगह कूड़ेदान मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ की सड़कों पर कूड़ेदान का दिखाई देना लगभग नामुमकिन है? इस देश का नाम जापान है, जहाँ की सड़कों पर कई किलोमीटर की दूरी तक कूड़ेदान नहीं दिखाई देते हैं। दरअसल जापान के लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं, इसलिए वह सड़कों पर इधर उधर कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंकते हैं। जापान में अगर कोई व्यक्ति बाहर कुछ खाता है तो उस कूड़े को सड़क पर इधर उधर फेंकने के बजाय अपने हाथ या बैग में साथ ही रखते हैं। जापानी उस कूड़े को कूड़ेदान या फिर अपने घर में मौजूद डस्टबिन में ही फेंकते हैं। इसी वजह से जापान की सड़कों पर कूड़ेदान मौजूद नहीं होते हैं। हालांकि इस देश में कुछ कुछ मीटर की दूरी पर एक पब्लिक वॉशरूम जरूर मिल जाएगा, ताकि लोग सड़कों पर इधर उधर खुले में टॉयलेट ना करें और जापान का हर शहर साफ सुथरा और चमकदार रहे। इसलिए अगर आप भी जापान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी कूड़ा कचरा फैलाने की आदत को पूरी तरह से बदल लें।
फैक्ट नंबर 5, आपने आज तक कई प्रकार के कप में चाय पी होगी, जिसमें प्लास्टिक से लेकर कागज और कुल्हड़ के कप शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी बिस्किट से बने कप में चाय का लुत्फ उठाया है? अगर नहीं तो आपको इसके लिए तमिलनाडु के मदुरई में जाकर RS पैथी नीलगिरी टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना होगा, जहां कस्टमर्स को बिस्किट से बने कप में चाय सर्व की जाती है, जो गर्मा गर्म चाय डालने के बावजूद भी आसानी से पिघलते नहीं हैं। दरअसल साल 2019 में सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद कंपनी ने ऐसे कप का निर्माण शुरू कर दिया जो पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित ना हो। ऐसे में RS पैथी नीलगिरी टी ने साल 2020 में एडगो इंडिया नामक वेफर कंपनी के साथ मिलकर बिस्किट कप लॉन्च किए थे, जिनमें चाय पीने के बाद खाया भी जा सकता है। इस स्मार्ट आइडिया के बाद बिस्किट कप में चाय पीने का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मदुरई में आपको इस तरह बिस्किट कप आसानी से देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों के शरीर पर बिना किसी चोट के नीले रंग के धब्बे या निशान पड़ते होंगे, जो बूढ़े लोगों के शरीर पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर पर ऐसे नीले निशान क्यों पड़ते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सूर्य की रोशनी लगातार शरीर पर पड़ने की वजह से बूढ़े लोगों की नसें कमजोर हो जाती हैं और इस स्थिति को एक्टिनिक परप्यूरा कहा जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे या युवा शक्ति के शरीर पर नीले निशान पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन, जिंक और विटामिन सी की कमी हो जाती है। शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से त्वचा को अपने आप चोट पहुंचने लगती है, जिसकी वजह से उस पर नीले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि यह निशान कुछ दिनों में अपने आप मिट जाते हैं जब त्वचा को पोषक तत्व मिलने लगते हैं। ऐसे में अगर आपके शरीर में नीले निशान पड़ते हैं तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वरना आप एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, हर इंसान के कान में मैल जमती है, जिसे हम किसी न किसी तरह से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान में जमी मैल असल में हमें कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल हमारे कान की बाहरी नली में एक खास प्रकार का तेल बनता है, जो कान के अंदरूनी हिस्से को नम रखने का काम करता है। ऐसे में बाहर से आने वाली गंदगी और धूल मिट्टी कान के उस नमी वाले हिस्से में चिपक जाती है, जिसकी वजह से गंदगी कान के पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है। यही गंदगी तेल के साथ मिक्स होकर कान के अंदर वैक्स का निर्माण करती है, जिसे हम सभी ईयरबड की मदद से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में अगर कान के उस नमी वाले हिस्से में गंदगी ना जमे तो यह गंदगी सीधा हमारे कान के पर्दे तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाने और उसके सुनने की क्षमता को कम करने का काम करेगी। इतना ही नहीं, कान से निकलने वाली इस वैक्स में इतने पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनमें कई प्रकार के बैक्टीरिया और बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। फैक्ट नंबर 8, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा के जरिए माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से माँ जो कुछ खाती है उसके पोषक तत्व बच्चे तक भी पहुँचते रहते हैं। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर उस गर्भनाल को संभाल कर रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि उस गर्भनाल में मौजूद खून में कई प्रकार के मास्टर सेल्स होते हैं। इस मास्टर सेल्स में 200 से ज्यादा बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसमें कैंसर और लिवर से जुड़ी घातक बीमारियां भी शामिल हैं। यही वजह है कि अब डॉक्टर्स नवजात बच्चे के पैदा होने के बाद गर्भनाल को काटकर प्लेसेंटा बैंक में सुरक्षित रख देते हैं, जिसे माता पिता कुछ रुपए देकर अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सालों साल तक संभाल कर रख सकते हैं। ऐसे में अगर बच्चे को भविष्य में कोई बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए प्लेसेंटा में मौजूद मास्टर सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सिंगर मौजूद हैं, लेकिन क्या आप उस सिंगर के बारे में जानते हैं जिसने बॉबी देओल की शादी में गाना गाया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 1996 में बॉबी देओल और तान्या आहूजा एक बंधन में बंधे थे, जो बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल शादी मानी जाती है। उस शादी में मीका सिंह ने स्टेज पर गिटार बजाने के साथ साथ गाना भी गाया था, जिसके लिए उन्हें 150 रुपए मिले थे। मीका सिंह बॉबी देओल की शादी में गाना गाने के बाद बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे और उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए थे। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने में 6 साल का लंबा वक्त लग गया था। आपको बता दें कि मीका सिंह ने खुद 25 साल बाद द कपिल शर्मा शो में इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद दर्शकों को मीका सिंह के स्ट्रगल के बारे में पता चला। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर 2 जानवरों के बीच लड़ाई होती है और वह एक दूसरे को जख्मी करके उस लड़ाई को जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों से बदला लेने वाले बंदरों के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीड़ में 2 बंदरों ने 250 से ज्यादा कुत्तों के बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि वह कुत्तों से बदला लेना चाहते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन दोनों कातिल बंदरों को पकड़ लिया है जिन्होंने पिछले 3 महीनों में 250 से ज्यादा कुत्ते के पिल्लों को ऊंचाई से फेंककर मौत के घाट उतार दिया था। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो कुछ महीने पहले कुत्तों के झुंड ने बंदर के एक बच्चे को मार दिया था, जिसके बाद 2 बंदरों ने बदला लेने के लिए कुत्ते के 250 पिल्लों को मार दिया। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बंदरों की इस बदले की भावना और आतंक की वजह से उन्हें पकड़कर नागपुर के जंगलों में छोड़ दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।